हेलो एवरीवन, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट सेगिटेरियस। सबसे पहले तो हम कमिटेड सेगिटेरियंस के बारे में देख लेते हैं। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। हर किसी से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ओके सेगिटेरियस भाई, कमिटेड सेगिटेरियंस के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मैरिड कपल हैं जो कि अभी सुकून में चल रहे हैं। थोड़ी देर से पहले उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए थे, या वो उनके और उनके पार्टनर के दरमियान जो भी गलतफहमियाँ हुई थी, अब सब कुछ मसला सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे कमिटेड सेगिटेरियस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि अपनी कमिटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, या खुश हैं लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो डिसेबल हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, लेकिन उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। तो फिर प्लीज़ आप अपनी रूट कॉज की तरफ वापस चले जाएं। मतलब कि आप उस बैक टाइम में जाएं जहां पर आपने एक ऐसे पर्सन का इंतखाब किया था जो कि बिल्कुल सेम ऐसे ही सिचुएशन में आपको मिला था। तो अब आपको उस पर्सन के साथ क्यों मसले मसाइल हैं सेगिटेरियस? सबसे पहले तो यही बात है, ठीक है। हर बात पे अगर आप सिचुएशन को डिसेबल करेंगे ना, हर बात पे आप आर्गूमेंट्स करेंगे, अपना मूड ख़राब करेंगे, अपने पर्सन का मूड ख़राब करेंगे, तो ये रिलेशनशिप ख़राब होता जाएगा। तो इससे बेहतर यही है सेगिटेरियस कि आप वापस जाएं पास्ट में, अपने आप से पूछें कि ये पर्सन बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसी ही सिचुएशन में था, ऐसी ही जगह पे था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और बिल्कुल सेम था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। चेंजिंग आई है आपकी सोच में। मे बी आप शायद अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कुछ सेगिटेरियस शादी चाह रहे हों जो कमिटेड हैं मगर अब उनकी शादियां नहीं हुई हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है और वो लेके अपनी सिचुएशन को खामखाई ख़राब कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले प्लीज़ अपने आप से पूछें कि उनको चाहिए क्या था, और अगर उनको कुछ और चाहिए था तो वो ये पर्सन तो पहले भी ऐसा ही था, तो अब वो क्यों सिचुएशन ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ सेगिटेरियस की वो खूबसूरत रीडिंग जो कि मैंने महसूस की है, और मैंने एक खुशी महसूस की है सब कुछ को देखकर। क्योंकि पता है सेगिटेरियस एक ऐसा स्टार है कि जिनको काफ़ी मतलब देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, चाहे उनकी ज़िंदगी से कोई एक पर्सन गुजरा हो या 10 पर्सन गुजरे हो, वो एक ही किस्म की एनर्जी के साथ गुजरे हैं सेगिटेरियस। वो आपको ना मेंटली स्टेबिलिटी दे पाए, ना आपको वो एतमाद दे पाए। आप खुश होते थे लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुशी फिर दोबारा से डिसेबल हो जाती थी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो लास्ट पर्सन था उसकी एनर्जी भी कुछ ऐसे ही थी। आप उससे करीब होते थे फिर दूर हो जाते थे, आप उससे करीब होते थे फिर दूर हो जाते थे। मतलब ये कहा जाए कि आप उसको मौका देते थे और वो उस मौके को अवेल नहीं कर पाया। लास्ट टाइम भी यही हुआ कि आप उस पर ट्रस्ट ना कर पाए, क्योंकि मे भी उसके साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो गए वो आपको ट्रस्ट नहीं देते थे। सेगिटेरियस, कुछ अर्से पहले कुछ सेगिटेरियंस की यहाँ पर लव लाइफ स्टार्ट हुई है। पहल तो उनको ऐसा लगा कि जैसे बस वाव, पूरी दुनिया उनको मिल गई हो। मतलब उन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशन ये होगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। मतलब उनको बिल्कुल ये एहसास हुआ कि यार ये भी मिल सकता था मुझे इतना। मतलब ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है सेगिटेरियस के लिए जो 100% फुलफिल कर सकता हो सेगिटेरियस को। बहुत खूबसूरत था सब कुछ, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। इतनी खूबसूरत ये एक कह सकते हैं शुरुआत कि सेगिटेरियस को खुद पे भी यकीन ना आ रहा हो कि ये कैसे हो गया। लेकिन एक ख़ास बात, सबसे बड़ी ख़ास बात ये है सेगिटेरियस कि अब सेगिटेरियस को पहले वाले जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि पुराने तरीके वो अपने रिलेशनशिप में इस्तेमाल करते थे वो उनको नहीं चाहिए। अब उनकी सोच में चेंज आ गया है बिल्कुल, और कार्ड्स की पोजीशन को देख के ये नज़र आ रहा है। सेगिटेरियस, देखिए सेगिटेरियस, पास से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि कुछ खोया है आपने, लेकिन आपके साथ हैप्पीनेस किसी के साथ की सूरत में है। अब तो आपके पास हैप्पीनेस है सेगिटेरियस। ओके, देखिए सेगिटेरियस यहाँ पे डिज़ायर्स हैं, लेकिन इन डिज़ायर्स के साथ कुछ फेयर भी हैं।
इन फेयर्स को अब आपने खुद कंट्रोल करना है। अगर हम नियर फ्यूचर की तरफ देखें तो आपके अंदर जो चेंज आया है ना सेजिटेरियस, आपने कभी ना देखा था। जैसे मतलब आपको एक ऐसा प्यार मिला है जो आपको आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मतलब इतना प्यार, आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो कि आपको बहुत ही इस तरीके से डील कर रहा है क्योंकि वो आपके लायक है, मैं भी ये कह सकते हैं। काश तो यही बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एहसास है। बिल्कुल इस कनेक्शन में ऐसा है कि सेजिटेरियस कहीं अकेले खड़े हुए हों और उनके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ रही हो। उनको अगर आके करीब से कोई देखे सेजिटेरियस को तो कहे कि वाह भाई क्या बात है। मतलब इतनी खूबसूरती चेहरे पे देखकर, ऐसी मुस्कुराहट जो चेहरे पे देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि सेजिटेरियस को लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वो मिला है जिसका सेजिटेरियस को इंतज़ार था, सेजिटेरियस जिसके ख्वाब देखता था। क्योंकि जो पास्ट पर्सन था वो एक मतलब सेजिटेरियस की नो डाउट फीलिंग्स थी उसके साथ। सेजिटेरियस ने बहुत कोशिश की कि उनको सही रास्ते पे लेके आ जाए। जो डिसेबल हुआ था उस रिलेशनशिप में उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने लायक बनाए, लेकिन नहीं, वहाँ पे ऐसे डिसएग्रीमेंट थे सेजिटेरियस के साथ, या वो पर्सन ऐसा था कि हर छोटी बात को इशू बना देता था और उस इशू में सारी खुशियाँ खो जाती थी। वो एक ऐसा दौर था सेजिटेरियस की लाइफ का जिसे एक बहुत घुटन ज़दा कमरे से निकलकर सेजिटेरियस बीच साइड की वॉल पे बैठा हुआ हो बिल्कुल, और मुस्कुरा रहा हो और उसको यकीन ना आ रहा हो कि ये वाओ ये क्या ज़बरदस्त मुझे मिल गया है। ओके, जब ये स्टार्ट हुआ ना, ये बहुत खूबसूरत था सेजिटेरियस। इतना खूबसूरत एहसास और किसी के लिए हो नहीं सकता अपनी लव लाइफ में, जो कि अभी एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली सेजिटेरियस ने, या तो फिर एक्सपीरियंस करने वाले हैं कुछ अरसे के बाद और भी सेजिटेरियस। ठीक है, ओके। लेकिन एक मसला है सेजिटेरियस, आपके अंदर एक फेयर है। देखिए ये पर्सन तो परफेक्ट है, आपको परफेक्टली डील कर रहा है, आपसे कमिटमेंट चाहता है, लेकिन मसला ये कि आपके अंदर एक फेयर है। क्या ये हो पाएगा? क्या ये पर्सन पास्ट पर्सन की तरह तो नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद इसके रवैये में भी ऐसे ही मुझे चीज़ें नज़र आने, ऐसा बिहेवियर नज़र आने लग जाए कि छोटी छोटी बातों पे ये इशू क्रिएट करे और फिर मैं बिल्कुल डिसेबल हो जाऊं। सेजिटेरियस, ये ओवर थिंकिंग है। यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं क्योंकि आपके अंदर पास से एक फेयर बैठा हुआ, मे भी हो सकता है कि आपके बचपन से बैठा हुआ हो कि ये हो नहीं पाएगा, ये मुझे मिल नहीं पाएगा, या मुझे ये ऐसा कैसे मिल सकता है। जब आप उनको सोचते हैं ना तो आप एकदम हैरान रह जाते हैं, वाह परफेक्ट। लेकिन दूसरे ही लम्हे पता है क्या होता है, आप डर जाते हैं। अगर आपको उनमें कोई छोटी सी भी ऐसी बात नज़र आती है ना, कोई छोटी सी ऐसी बात भी वो कर दें जिससे मजाक में ही कर दें, तो आप सोचना शुरू कर देते हैं सोचना पड़ेगा ये आदमी तो या ये औरत तो, जो भी वट एवर, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेस्ट की हो सकती हैं। तो भाई ये आपका पर्सन तो मेरा पर्सन तो, मतलब आपका दिल चाहता है कि आप किसी से डिस्कस करें और शिकायत करें या समझने की कोशिश करें कि वाकई में ये मजाक ही था या ये सच था ये कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो आगे जाके हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर दे। नो डाउट सेजिटेरियस, ये डाउट समझ में आ रहे हैं, ये आपके अंदर का फेयर है। पास्ट में आपके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। पास्ट पर्सन की सारी जितने भी पर्सन थे सबकी एनर्जीज़ जो थी वो आपको डिसेबल कर देती थी। कुछ अर्से के बाद आपको एहसास हो जाता था कि नहीं ये मुझे संभाल नहीं सकता। मतलब सेजिटेरियस को कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उसको संभाल ले, तो ये वो पर्सन है सेजिटेरियस। पता है क्या होगा, आपको अपने अंदर का ये फेयर निकालना पड़ेगा सेजिटेरियस। ये बहुत खूबसूरत एहसास है, ये बहुत खूबसूरत एहसास आगे जाकर इस डर से जब आगे बढ़ जाएगा ना, तो क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो पर्सन सेजिटेरियस आपसे कमिटमेंट चाहता है। मे भी आपने कह दिया हो कि हाँ ठीक है आई एम इन लव विद यू, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ सेजिटेरियंस ने ये कहा हो कि अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता, या मैं अभी वादा नहीं कर सकता, या मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि हमारी शादी कब होगी।
ठीक है, या अभी हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। नो सेजिटेरियस, ये मसला ये नहीं है कि उस पर्सन में कोई कमी है, ये मसला आपके अंदर के फेयर का है कि आपको डर लग रहा है कि आगे जाके कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही कर जाए मुझे, मेरे साथ जैसे और दूसरे पर्सन मेरे साथ करते रहे हैं। नो वे सेजिटेरियस, ये सब सही हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा, क्योंकि आप खुद इसको सही करेंगे। ये एनर्जी जो आपके साथ है ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी सेजिटेरियस कि आप अपनी लाइफ को एक ऐसी पोजीशन में लेकर आएंगे जिसको कहते हैं कि परफेक्ट। यहाँ खुशियाँ होंगी, यहाँ पे न्यू सरप्राइजेस होंगे, यहाँ पे एक कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना कि एक कंप्लीट रिलेशनशिप होगा। तो नो डाउट सेजिटेरियस, इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम भी पता है क्यों लगेगा, क्योंकि आपको है फेयर, और आपके फेयर को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा ओपन हार्टेड होना पड़ेगा। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपको उनकी याद आ रही है तो आप बता दें। अगर आप फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ सिक्योर फील करते हैं तो आप उनको बता दें। अगर आप फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए परफेक्ट है तो आप उनको बता दें। आप ओपन हार्टेड हो जाएं यहाँ पर, क्योंकि वो पर्सन वेट कर रहा है सेजिटेरियस, वो एक परफेक्ट पर्सन है यहाँ पर। अगर मैं कार्ड्स की पोजीशन देखूं, आपका जस्ट फेयर है यहाँ पर, तो अगर आपको देखना ही है तो आप प्यार के साथ भी तो ये आगे चला सकते हैं ना कहानी। या आप अगर ऐसे करते रहेंगे ना कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, कहीं आगे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, रुक जाओ के चक्कर में भी हो सकता है कि उस पर्सन का दिल टूट जाए सेजिटेरियस। लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कार्ड्स की पोजीशन। वाओ, ओवरऑल अगर हम पूरी कहानी को देखते तो मैंने इन शॉर्ट बहुत लेके चलने की कोशिश की है। तो सेजिटेरियस प्लीज़, अब ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलेगा भाई। अब जो पर्सन आया है आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स ने क्रिएट किया है आपके लिए। यस, ये है यूनिवर्स की क्रिएशन जो कि है सेजिटेरियस के लिए, क्योंकि सेजिटेरियस ने एक बहुत टफ टाइम गुजारा है। ये पर्सन सेजिटेरियस के लिए पूरी कंप्लीट लव लाइफ के साथ साथ पूरी लाइफ लेकर आया है इस सूरत में। ये है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इस फेयर से आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप लोग कमिटेड हैं तो प्लीज़ एक दूसरे को समझने की कोशिशें करें। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और कोशिश करें कि उन शिकायतों से बाहर निकलें जो आप लोग एक दूसरे से खामखाई कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़बरदस्त एक साथी प्रोवाइड कर दिया है। तो प्लीज़ सेजिटेरियस, अब आपने क्या करना है, इस फेयर से बाहर आना है, और इस फेयर से बाहर आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओपन हार्टेड हो जाएं। यूनिवर्स का यही फैसला है कि आपने बचाना है खुद अपनी लव लाइफ को। ओके, तो यार ये दिया जो ना डिस्टर्ब करता है बहुत, तो इट्स ओके, मैं इसको हटा देती हूँ। सेजिटेरियस, अब आपने करना है सारे फेयर्स का डट के मुकाबला। तो बस यही थी आज की हमारी रीडिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ इसको डू लाइक, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे न्यू रीडिंग्स के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।